हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कमल शर्मा आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेकंड लेक्चर लेकर। क्लियर है। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने बातें की थी टाइप ऑफ मोशन। कितने टाइप बताए थे अपन ने? 3। सबसे पहला ट्रांसलेटरी, दूसरा अपन ने बात की थी रोटेशनल की, और तीसरा बात की थी रोलिंग की। क्लियर। फिर अपन ने डेफिनेशन देखी थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रेजिस्ट करता है किसका? चेंज को। किसमें? रोटेशनल मोशन में चेंज का अपोज करता है, उसको अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर अपन ने कुछ पॉइंट मासेस के लिए या डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। क्या आया था फॉर्मूला? किसी m मास का r डिस्टेंस पे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या होता है? mr²। क्लियर। ये अपन ने देख लिया था। फिर बात कर रहे थे इसके यूनिट डायमेंशन की, और फिर इसके एग्जांपल्स अपन ने देखे थे। लास्ट में मैंने रॉ एग वाला, बॉइल्ड एग वाला एग्जांपल किया था। उसी से आगे अपन थोड़ा सा आज बढ़ते हैं। ये डायग्राम दिखाई दे रहे हैं आपको सामने। Fe है, वुडन है, एक रोड ले ली, मतलब ठीक है। आधी तो मैंने लोहे की बना रखी है, मतलब इसको आधा तो लोहे का और आधा वुडन पार्ट है। मान लो लोहे वाला पार्ट नज़दीक है, एक में वुडन वाला पार्ट नज़दीक है। इसमें वुडन वाला पार्ट नज़दीक है, इसमें लोहे वाला। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लो ये फर्स्ट एक्सिस है, इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, और इस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या है? I2 है। बताइए ज़रा, I1 ज़्यादा होगा या I2 ज़्यादा होगा? ये बात है अपने सामने। तो सीधी सी कहानी है, जो Fe वाला पार्ट होगा उसका मास ज़्यादा होगा। सेम रोड है, मैं आधी लूँ और आधी लकड़ी की बनाऊँ तो कंडीशन कॉमन सेंस की बात क्या है? जो Fe वाला पार्ट होगा उसका मास ज़्यादा होगा। ज़्यादा वाला मास मैंने मान लिया ये 4 kg मास है। ये कितनी डिस्टेंस पे है मान लूँ? कितनी डिस्टेंस पे? ये 1 मीटर डिस्टेंस पे मान लूँ। ये 2 मीटर की रोड मान लूँ, ये 1 मीटर। मैं जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये 1 kg मास है वुडन वाला। ये डिस्टेंस मान लूँ मैं 3 मीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 क्या होगा? 4 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 kg है, 1 × 3 का स्क्वायर। क्या आया बालकों? 4 प्लस ये कितना हो जाएगा? 9। कितना आ गया? 13 kg मीटर स्क्वायर। दूसरा मैं कहूँ I2 के रिस्पेक्ट में, तो वुडन वाले का मास कितना मान रखा है अपन ने? 1 kg। कितने डिस्टेंस पे मान लूँ मैं? 1 मीटर पे। ऐसे ही अब Fe वाला कितनी डिस्टेंस पे मान लूँ? ये 4 kg वाला मास कितने डिस्टेंस पे मानूँ मैं? 3 मीटर पे। तो I2 बराबर क्या आएगा? मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, बाद में मैं स्टेटमेंट बोलूँगा सीधा सा। I2 बराबर क्या आएगा? तो 1 kg, तो 1 × 1 का स्क्वायर प्लस 4 kg है तो 4 × मास कितना है? मास डिस्टेंस कितनी है? 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर। ये कितना हो गया? 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 9 × 4 36। टोटल कितना आ गया? ये 37 kg मीटर स्क्वायर। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सीधी सी कहानी, ज्यादा वाला मास जितना दूर, लास्ट में स्टेटमेंट बोला था अपन ने, जितना मास ज्यादा दूर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। तो इसमें ज्यादा वाला मास दूर है, कम वाला मास नज़दीक है। इसमें ज़्यादा वाला मास नज़दीक ही है, थोड़ा सा मास दूर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ज़्यादा आएगा अपने पास। तो Fe जिसमें ज़्यादा दूर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका ज़्यादा आएगा। तो मैं क्या बोलूँगा बालकों? कंडीशन अपन बोलेंगे I1 ज़्यादा होगा या I2 ज़्यादा होगा? तो बालकों बताइए ज़रा। तो मैं कहूँगा I2 ज़्यादा है किससे? I1 से। क्लियर है। ये एक एग्जाम्पल और था, उसके अंदर मैंने बता दिया है। देखिए ज़रा, ये जनरल बुक्स में मिलता है, इसलिए मैं डिस्कस कर लेते हैं अपन। कोई बात अपन छोड़ेंगे नहीं अपने लेक्चर्स के अंदर। देखिए ज़रा, अब इससे आगे की कहानी अपन मैं बात करता हूँ एक और एग्जाम्पल की। ठीक है, आगे की कहानी बताता हूँ। फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वही फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन गिवन सिचुएशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना आपको गिवन सिचुएशन के अंदर, अबाउट गिवन एक्सिस एंड अबाउट गिवन एक्सिस। ये मास है, 3 मास है मान लो।
एक सेंटर पे है अपने पास, एक कहाँ पे है बालकों, सेंटर पे है अपने पास, एक अपने पास है, मैं कह दूँ ये अपने पास वाई एक्सिस है, मान लो ये अपने पास वाई एक्सिस है और ये अपने पास एक्स एक्सिस। तीन मासेस हैं जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के कोने पर रखे हैं, एम एम और ये मास एम, और एल लेंथ का इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कितनी लेंथ का इक्विलेटरल ट्राइंगल है? एल लेंथ का इक्विलेटरल ट्राइंगल है। बताइए ज़रा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? बताइए ज़रा कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अपन कहें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? देखते हैं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो मैं डायग्राम बनाऊं दूसरा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो ये मैंने एक्स एक्स बनाया, तीनों मास बना लो, एक ये रहा, ये वाला ये रहा, ये वाला ये रहा और तीसरे वाला ये रहा। ठीक है, एल लेंथ है, इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज है अगर, तो ये सारे कोण सारे एंगल कितने के होंगे? 60 60 एंड 60। मैं कहूँ ये जैसे ये ट्राइंगल अगर मैं मान लूँ तो ये एल कोस 60, ये दूरी कितनी हो जाएगी? एल कोस 60। याद रखना है मेरी कहानी एक, हमेशा याद रखना, ये अगर दूरी आर है तो ये घटक, ये जो लंबाई होती है, ये कोण थीटा हो, तो ये जो दूरी है ये होती है दूरी आर कोस थीटा, और ये वाली दूरी होती है आर साइन थीटा। क्लियर है? ये दूरी आर कोस थीटा और वो वाली दूरी क्या होगी बालकों? आर साइन थीटा। ये दूरी आर साइन थीटा, तो ये दूरी भी मतलब ये यहाँ पर इसका ये आर साइन थीटा। क्लियर है? ये सीधा सा याद, मतलब मैं ये कहूँ ये लंबाई एल कोस 60 और ये लंबाई एल साइन 60 कह सकता हूँ मैं। तो मैं ये कह दूँ ये वाली दूरी क्या हो जाएगी बालकों? एल साइन 60। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2, तो √3L/2 ये दूरी आ गई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स के सापेक्ष, ये बात लिख देना पिताजी के प्लॉट पे। पिताजी का प्लॉट मेरा बताया हुआ है, जो ऊपर वाली जगह होती है खाली, उसको पिताजी का प्लॉट बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो पहले के कारण इसको मैं पहला कण मान रहा हूं, इसको दूसरा और इसको तीसरा। पहले कण का जड़त्व गुण इसके सापेक्ष पहले कण का क्या ख्याक है? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि r का मान कितना है? 0। जब x के ऊपर ही द्रव्यमान है तो r का मान कितना है? 0। इसका जड़त्व आघूर्ण, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या होगा बताइए ज़रा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मास यहीं पर है, डिस्टेंस 0 है, तो मैं कहूँ इसका भी 0 आएगा। सेकेंड वाले का 0। थर्ड वाले की बात करूँ मैं, दिखाई दे रहा है बाल को? ठीक है, मैं थर्ड वाले की बात करूँ अगर, ठीक है, थर्ड वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूँ तो मास m है, तीनों मास m है, डिस्टेंस कितनी है? √3L/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? √3L/2 का होल स्क्वायर। तो बताइए ज़रा क्या आ जाएगा? m इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3L का L स्क्वायर और 2 का क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर? मैं कहूँ वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो भैया मेरे को ऐसे रात को सपना आया कि वाई एक्सिस बना लो, ये मैंने बना ली। क्लियर है? ठीक है, सारे मास बना, तो बोले एक तो ये रहा, दूसरा ये वाला तो हो गया, पहला ये, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। एग्जाम में ऐसे थोड़ी बनाते हैं अपन, एग्जाम में तो दिमाग में डायग्राम आ जाना चाहिए। एक्स एक्सिस पूछा है, ये वाला डायग्राम दिमाग में ऐसे आंखों के सामने इमेज आ जानी चाहिए। ये एक्स एक्सिस है, ये दो मास ये रहे, एक ये इतनी डिस्टेंस पर रहा, खत्म हो गया था। क्लियर है? ऐसे मैं कहूँ फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का। अब ये दूरी कितनी है? एल है। अब ये लंबवत वाली दूरी चाहिए मेरे को। लंबवत दूरी होती है, आर क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस मेरे को पता है, ये एम मास है, ये भी एम मास है, ये डिस्टेंस चाहिए मुझे। मैं कह दूँ ये वाली डिस्टेंस ही है एल साइन 6, एल कोस 60, कोस 60 1/2। मैं ये कहूँ तो ये कितना होगा? L/2 होगा। ये डिस्टेंस कितनी होगी बालकों? L/2। कॉमन सेंस की बात, ये पूरा L, तो ये आधी डिस्टेंस कितनी होगी? L/2। तो बताइए ज़रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मास का, पहले मास का बताइए ज़रा,
पहले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, दूसरे मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू एल का स्क्वायर, तीसरे मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू एल बाई 2 का स्क्वायर। क्या बन जाएगा बालकों? ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाई 4, तो आ जाएगा 5 ml स्क्वायर बाई 4। क्लियर है? ठीक है, अपन ऐसा कह सकते हैं। इससे आगे की कहानी देखो, ज़रा देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ। वीडियो को पॉज कर दो और इस क्वेश्चन को अपने आप से करना पहले, ठीक है, बाद में देखना है आपको। देयर इज ए स्क्वायर, देयर इज ए स्क्वायर, एक स्क्वायर है, वर्ग है, ठीक है। 4 इक्वल masses m आर पुट एट द कॉर्नर्स, ठीक है। डायग्राम में सब कुछ बता दूंगा मैं, क्वेश्चन डायग्राम में ही। ये स्क्वायर है, ठीक है, मास सारे m है, m है, m है, ये इसके डायगोनल है, ठीक है, विकर्ण। इसके पैरेलल जाने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में, इसके पैरेलल ये वाली एक्सिस जा रही है, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। I1 क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, फर्स्ट के लिए, यानी फर्स्ट एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ये लेंथ L है और ये इसके पैरेलल है। मैं कहूँ तो ये वाली जो है ये है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको फर्स्ट एक्सिस के रेस्पेक्ट में। देखिए ज़रा, फर्स्ट एक्सिस के रेस्पेक्ट में अब ध्यान से देखना, ये इसके पैरेलल है। डेफिनेटली ये अगर स्क्वायर है तो ये डिस्टेंस, ये एंगल 90 डिग्री होंगे। स्क्वायर है तो ये एंगल कितने होंगे बालकों? 90 डिग्री। क्लियर? ठीक है, ये इसके पैरेलल। मैं कह दूँ ये L, ठीक है, ये L, जनरली ये L, तो ये पूरी √2L, ये लेंथ मैंने कितनी लिख दूँ? √2L होगी या नहीं होगी? L ये √2L, या फिर ऐसा कह सकते हैं L का ये कंपोनेंट, ये एंगल 45 डिग्री होगा, L का ये कंपोनेंट L cos 45 L/√2, या फिर ऐसा ये √2L की पूरी उसकी आधी करूँगा मैं, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी? आधी डिस्टेंस बताना ज़रा। मैं कहूँ ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस मैं कह दूँ √2L डिवाइड बाई 2, और √2L डिवाइड बाई 2 मतलब √2 से मैं 2 को काट दूँ तो क्या आएगा? L/√2। कितना आ जाएगा बालको? L/√2। √2 से 2 को काटे तो 2 की जगह क्या बचता है? √2 बचता है। क्लियर? तो L/√2, ये लेंथ L/√2, तो मैं ये कह सकता हूँ ये लेंथ L/√2, और मैं कह सकता हूँ ये परपेंडिकुलर वाली लेंथ भी L/√2। परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए होती है। R क्या होती है? परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए होती है। अब ये एक्सिस, थोड़ा सा दिमाग में इस डायग्राम को कुछ ऐसे सोचो, ये 4 मास है, इसको मैं पहला मास बोल देता हूँ, इसको मैं दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताइए ज़रा, फर्स्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट तो m इसी एक्सिस पे है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वाले का कितना होगा? 0। अब मैं कहूँ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो m इंटू ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर, तो m इंटू ये वाली डिस्टेंस कितनी है बालको? L/√2 का स्क्वायर, प्लस थर्ड वाले मास का, तो थर्ड वाले मास का मास m है, इंटू डिस्टेंस कितनी है? √2L का होल स्क्वायर, प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जो इसका होगा वही इसका होगा, जो इसका होगा वही इसका होगा। तो मैं ऐसे कह दूं क्या बालको? इंटू 2 कह दूं। क्लियर है? मैंने एक टर्म खत्म कर दी, इसको इंटू 2 कर दिया, बात तो बराबर है ना? क्लियर है? जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आएगा इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में वही होगा। ध्यान रखना, ऐसे अपन ने एक्सिस लिया था, ये अपना पॉइंट मास था, m इंटू r² लिया था। अब तुम ये सोचो सर ये वाली डिस्टेंस ले लें तो हर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में फिर अलग अलग आएगा। गलत है वो। क्या? परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस चाहिए होती है अपन को,
तभी अपन ने पहले तो सारे क्वेश्चन अपन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई थी, तो उसी के अपन को मिल गए थे। क्लियर है? तो ज़रूरत ज़्यादा चर्चा की नहीं पड़ी। क्लियर है? ठीक है, तो इसीलिए ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब बताइए ज़रा I1 क्या हो जाएगा। मैं कहूँ तो 2ml²/2, वो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, और यहाँ क्या आ गया m × 2l²। ठीक है, ये 2ml² और ये ml², तो 3ml² आ जाएगा। क्लियर है बालकों? ठीक है, अपन ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ज़रा, इससे आगे अपन बात करते हैं। अब बात करता हूँ मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है इसमें दो, वो मैं बाद में बात करूँगा। पहले मैं बात कर रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूस मास सिस्टम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूस मास सिस्टम मेरे बताए हुए हैं। मास सिस्टम दो टाइप के, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब अलग अलग, यहाँ मास, यहाँ मास, यहाँ मास, यहाँ मास, यहाँ मास, ये डिस्ट्रीब्यूटेड। कंटिन्यूस एक रोड है, सब जगह मास है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, कंटिन्यूस मास सिस्टम। एक बाल को मैं एक ट्रायंगल दे दूँ, ऐसे एक प्लेट दे दूँ, ये प्लेट है, सब जगह मास डिफाइन है, तो इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस। एक स्फीयर है तो उसको कैसा मास बोलेंगे अपन, कंटिन्यूस मास सिस्टम है। क्लियर? तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए क्या होता है, m × r²। कंटिन्यूस बॉडी हो, कंटिन्यूस बॉडी के लिए अगर एलिमेंट का मास, इफ एलिमेंट लेते हैं, मास ऑफ एलिमेंट इज dm, एलिमेंट का मास क्या हो, dm हो, तो मैं कहूँ कंटिन्यूस मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dm × r², dm × r², जहाँ r क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, और ये मास ऑफ एलिमेंट है। अब भाई कैसे निकालेंगे, एक एग्जाम्पल पता हो तभी तो अपन फाइंड आउट कर पाएंगे। तो पहले अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद दो इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे, तब अपन को कहानी समझ आएगी एक्चुअल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो कंटिन्यूस मास सिस्टम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन dm × r², इंटीग्रेशन dm × r²। देखिए ज़रा बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं कहूँ, देखिए डेरिवेशन करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड। ठीक है, पहले मैं आगे भी दोबारा इस हेडिंग को लिखूंगा। ठीक है, अबाउट डिफरेंट एक्सिस, अपन केवल अभी एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं। ये एक एक्सिस है, इसके रेस्पेक्ट में ये एक रोड है, ये मास मैं कह दूं m है, इस रोड का मास m है, लेंथ l है। ठीक है, कंटिन्यूस है, सिमिलर है, यूनिफॉर्म है, सब जगह मास सेम है। पहली बात तो ये, चेंज होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन बाद में बात करेंगे, पहले यूनिफॉर्म है अपने लिए। ठीक है, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट एक्सिस है ये कोई, फर्स्ट एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कीजिए। तो अपन क्या लेंगे, कंटिन्यूस बॉडी के लिए बाल को एलिमेंट लेना होता है। क्या लेना होता है, बाल को एलिमेंट लेना होता है। अब ये मैंने एलिमेंट ले लिया, ये मैंने एलिमेंट ले लिया। एलिमेंट कितनी डिस्टेंस पे लिया मैंने, मान लो x डिस्टेंस पे। कितनी डिस्टेंस पे लिया है मैंने, x डिस्टेंस पे। और एलिमेंट की विड्थ, रोड का और वायर का एलिमेंट एक, उसका अपन क्या लेते हैं, एक लेंथ वाइज एक टुकड़ा लेते हैं। तो इसका टुकड़ा है, लेंथ वाइज टुकड़ा है, तो इसकी जो लेंथ होगी उसको माना जाता है dx, और इसके मास को माना जाता है dm। क्लियर है, इसके मास को क्या माना जाता है बालको, dm। मैंने बताया भी था इसके मास का फॉर्मूला क्या आएगा, लेम्डा पर यूनिट लेंथ में मास इनटू इसकी लेंथ। तो dm क्या होता है बालको, लेम्डा इनटू dx। लेम्डा होता है रेखीय द्रव्यमान घनत्व या लीनियर मास डेंसिटी, मतलब यूनिट लेंथ का मास। भाई मैं कहूँ पूरे का मास m है, लेंथ l है, तो यूनिट लेंथ का क्या हो गया, तो उसको बोलते हैं लेम्डा, m/l। काम आएगा बाद में, लेकिन बता देता हूँ, लेम्डा बराबर क्या आएगा, m/l। कोई बोले m बराबर क्या हो जाएगा, लेम्डा × l।
डी एम बराबर क्या हो जाएगा, तो लेमडा इंटू डी एल, या डी एल की जगह अपन क्या ले रहे हैं, डी एक्स ले रहे हैं। क्लियर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो क्यों करते हैं, मैं इसको एक छोटा सा टुकड़ा मान लूँ, वो फॉर्मूला क्यों लगाया इंटीग्रेशन वाला, सोचने की बात है थोड़ा सा। मैं इस छोटे से टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेता हूँ, उसको मैं डी आई लिख देता हूँ। छोटा सा अल्पांश ही तो होता है डी आई, एक एलिमेंट ही तो होता है डी आई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस टुकड़े का इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, उसका मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी एक छोटा सा ही पार्ट हो गया वो, तो उसको मैं क्या लिखूं, डी आई। डी आई बराबर क्या होगा, तो मैं कहूंगा ये वाला मास, तो अपन क्या लिखेंगे, dm इंटू इस वाली मास की यहां से डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस कितनी है, x का स्क्वायर। अब मुझे पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ इंटीग्रेशन, तो इधर भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। di का इंटीग्रेशन क्या होगा बालको, i होगा। क्लियर है, इसीलिए ये फॉर्मूला बना था dm इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह r लिखो, y लिखो, वो अपनी इच्छा, जैसे अपन लिख सकते हैं। क्लियर है, तो देखिए जरा dm इंटू एक्स स्क्वायर। अब i बराबर इंटीग्रेशन, dm को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, मैं यहाँ से dm को लिख सकता हूँ लेमडा इंटू dx, लेमडा इंटू dx। यहाँ से देखो m बराबर क्या होगा, लेमडा इंटू l, छोटा सा एलिमेंट dm, लेमडा इंटू dx, l की जगह क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। ये बात सेंटर ऑफ मास के सेकेंड लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको समझाई हुई है। क्लियर है, तो लेमडा इंटू dx। आई बराबर क्या होगा, ओ सॉरी इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ है लेमडा की जगह क्या लिखूँ मैं बालकों, एम अपॉन एल। क्लियर है, इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये इंटीग्रेशन मैं यहाँ लगा दूँ क्योंकि एम कॉन्स्टेंट एल कॉन्स्टेंट। अब एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है वो बात और लिख देते हैं, 0 से एल लेंथ है इसकी, तो 0 से एल तक। बताइए ज़रा आई बराबर क्या हो जाएगा, मैं कहूँ तो एम अपॉन एल इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, कहाँ से कहाँ तक, 0 से एल तक, तो ये 0 से एल तक। अब लिमिट अपन रखें तो यहाँ क्या आ गया, एम अपॉन एल इंटू, दिखाई दे रहा है बालकों, एम अपॉन एल, एम अपॉन एल इंटू एल क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस 0 का क्यूब, तो उसको लिखने की अपन को ज़रूरत नहीं है। क्लियर है बालकों, ठीक है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपन ऊपर लिख देते हैं इसको, कोई बात नहीं, अपन ऊपर लिख देते हैं, नहीं दिखाई दे रहा तो। आई बराबर क्या होगा, यहाँ एम अपॉन एल इंटू एक्स क्यूब, एक्स की जगह मैं क्या लिखूँ, एल, तो क्या हो जाएगा, एल क्यूब डिवाइड बाई 3 और माइनस 0, 0 का क्यूब करोगे 000, क्या उखाड़ लोगे उससे, तो ठीक है 0 ये गया, तो अपन कह सकते हैं एम एल क्यूब डिवाइड बाई 3 एल, एल से एक क्यूब को काट दिया, यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो I1 क्या आ जाएगा, याद रखना है एम एल स्क्वायर बाई 3। तो इस एक्सिस, तो एक रोड की उसके कोने से जाने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है बालकों, एम एल स्क्वायर बाई 3। इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा बालकों, एम एल स्क्वायर बाई 3। याद रखना है, मास m है, लेंथ l है। क्लियर है, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी होनी चाहिए, सेम तरीके से मास भरा हुआ है पूरे में, ठीक है। तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 3। इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एम एल स्क्वायर बाई 3। सिमिलर सी बात है ये, कैसे ही मैं घुमा दूँ इसको, तो सेम सी कहानी है ये। अब मैं इससे आगे की कहानी कहता हूँ, देखिए ज़रा, इससे आगे की कहानी कहते हैं अपन। देखो, तो अब आती हैं अपने पास दो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स, उसके बाद मैं रोड को वापस उठाऊंगा, रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे उसके पश्चात अपन दोबारा, लेकिन पहले अपन इम्पोर्टेंट दो थ्योरम्स देख लेते हैं। तो थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सबसे पहली थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सबसे पहली थ्योरम कौन सी है बालकों,
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या कहती है ये थ्योरम? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? सबसे पहली बात, ये कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए लागू होती है। किसके लिए? फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम, अप्लाइड फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। दूसरा, 2 डायमेंशनल बॉडी होनी चाहिए। कैसी बॉडी होनी चाहिए? 2 डायमेंशनल बॉडी, मतलब एक प्लेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक प्लेन होना चाहिए। 2 डायमेंशनल बॉडी हो। जैसे मान लो ये एक बॉडी है। अब इस थ्योरम का भाई कब लगती है? तो अपन बोलते हैं जब कंटिन्यूअस मास सिस्टम हो। और कंडीशन क्या होनी चाहिए? 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन बॉडी नहीं होनी चाहिए। 2 डायमेंशन बॉडी मतलब मैं बात करूं तो ये है, मान लो, ठीक है, ये है अपने पास, क्लियर है, ठीक है, ये है अपने पास। मैं कहूं ये एक्सिस है, ठीक है, ये कोई एक्सिस है जो इससे जा रही है, और ये कोई एक्सिस है जो इससे जा रही है, क्लियर है, ठीक है। ये 3 है अपने पास एक्सिस जिनसे अपने पास, देखो जरा, मैं कहूं मोमेंट ऑफ, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मान लो ये एक्स है, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने मान लिया आई एक्स, बॉडी का 2 डायमेंशनल बॉडी है। इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने मान लिया कितना है? आई वाई। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्स है। इसके रेस्पेक्ट में मैं क्या मान लूँ? आई वाई। तो आई जेड किधर होगा? तो आई जेड तो ऐसे बाहर आएगा। मैं कहूँ तो आई जेड तो ऐसे बाहर आएगा ना बाल को, ठीक है। आई एक्स, आई वाई, आई जेड बाहर, जो प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, प्लेन के भी परपेंडिकुलर। तो ये मैंने कह दिया ये प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे है कोई, तो ये जेड एक्स है। तो मैं कह दूं इस थ्योरम के अनुसार आई जेड जो होगा वो होगा आई एक्स प्लस आई वाई, क्लियर है। तो क्या कहती है ये थ्योरम? मैं उसकी कहानी एक बार कह देता हूँ। ये अपने पास मान लो 2 डायमेंशनल बॉडी है, प्लेन ही है एक बॉडी, ठीक है, वॉल्यूम मत समझो इसका, 2 डायमेंशनल बॉडी एक प्लेन है, इसमें मास भरा हुआ है। तो अपन क्या कहते हैं, ये एक्स एक्सिस है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को मिल रहा है। ये अपने पास कोई वाई एक्सिस है, इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को कोई मिल रहा है आई वाई, ठीक है। एक्स एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके रेस्पेक्ट में आई एक्स, इसके रेस्पेक्ट में आई वाई। तो कोई बोले तो 2 एक्सिस जो प्लेन से जा रही हैं, ये प्लेन से जा रही हैं, क्लियर है। अब इसके ऊपर तो रखना पड़ेगा बाल को, अदृश्य तो है नहीं, मैं इसके अंदर डाल दूँ पूरा का पूरा, क्लियर। तो ये प्लेन के अंदर है, तो ये जो एक्सिस है इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर है, इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों के इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एडिशन के बराबर होता है। इन दोनों के इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एडिशन के बराबर होता है। बात बेजे में घुसी या नहीं घुसी? तो अपन ने क्या कहा बाल को कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा वो इन दोनों के इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एडिशन के बराबर आएगा। अब कोई कहते ये सेम बॉडी है, ये सेम बॉडी है मान लो, ठीक है, अजीब सी बना दी लेकिन वो सेम थोड़ी रिपीट हो, ये सेम बॉडी है। अब ये कोई एक्सिस है, इसको मैं एक्स डैश कह दूं, और ये इसके परपेंडिकुलर, 2 परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, ये भी दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस थी, एक्स और वाई, यहाँ भी एक्स और वाई 2 परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स डैश कह देता हूँ, इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई डैश कह देता हूँ। तो बोलेगा आई जेड के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? तब भी आई जेड के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? आई एक्स डैश प्लस आई वाई डैश, क्लियर है, ठीक है। 3D बॉडी के लिए कैसे लागू नहीं होगा? एक मान लो 3D बॉडी है तो एक्स वाई जेड तीनों सब उसके लिए तो सेम हो गए। जैसे मान लो क्यूब है एक, या एक स्फीयर है पूरा का पूरा, एक्स वाई जेड मान लो ऐसे जा रही है, तो तीनों ही सिमिलर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सबके रेस्पेक्ट में उसका सेम आएगा फिर, तो इसीलिए उसका अलग होता है। उसमें अपन ये थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। ये कब लागू होती है बाल को? ये 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए होती है। दूसरा, कंटिन्यूअस मास सिस्टम होना चाहिए, क्लियर है। तो इसके अनुसार क्या है, कोई 2 डायमेंशनल बॉडी है तो उससे
मैं स्टेटमेंट सुनना हिंदी और इंग्लिश मिक्सचर में, उसके प्लेन से जाने वाली दो परपेंडिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई एक्स और आई वाई है, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर और उन दोनों के बीच से जाने वाली एक्स के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बालको, होता है आई एक्स प्लस आई वाई। यानी अपन ने क्या कहा, किसी प्लेन के अंदर से जाने वाली दो एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ये ऐसे कोई एक्सिस, ये ऐसे कोई एक्सिस, ठीक है, के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स और आई वाई है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर ऐसे जाने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों के, ये परपेंडिकुलर है, दोनों के ऐसे यहाँ से जा रही है, तो इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इन दोनों के एडिशन के बराबर होता है। दूसरी थ्योरम पढ़ते हैं अपन। अब सेकंड है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम सेकंड है बालकों पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या कहती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? देखिए ज़रा पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है बालकों, अब उसकी बात करते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है बालकों कि पहली बात तो ये कंटिन्यूस मास सिस्टम के लिए लागू होती है, सभी बॉडीज़ के लिए लागू होती है, बस कंडीशन एक ही है, कंटिन्यूस मास सिस्टम होना चाहिए। कैसी भी बॉडी हो, 1D हो, 2D हो, 3D हो, लेकिन मास कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस मास सिस्टम होना चाहिए। कंटिन्यूस मास सिस्टम, जैसे मैं बोलूँ ये कोई बॉडी है, इस थ्योरम के अनुसार ये इसका सेंटर ऑफ मास है। क्या है बालकों? सेंटर ऑफ मास। कोई तुम्हें कह दी इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कीजिए, तो अपन ये सेंटर ऑफ मास से जाने वाली ये एक्स मान लेते हैं कोई, इसके रेस्पेक्ट में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे जैसे आ गया, तो इस ये फर्स्ट एक्सिस मान लेता हूं, तो मैं कहूंगा I1 जो होगा ये मान लो d डिस्टेंस पे है, d डिस्टेंस पे है, तो I1 जो होगा फर्स्ट एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा वो आएगा सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ होल बॉडी इनटू पर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस, सेंटर ऑफ मास और उस एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या होगा, जैसे अपन ने बोला इस एक्सिस, ये बहुत एग्जाम्पल में बहुत देखने को मिल जाएगा, बस सीधा सा ये एक बॉडी है, इस एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जाने वाली, जैसे कोई बोले इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करके बताइए, तो अपन कहेंगे सेंटर ऑफ मास से जाने वाली इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैसे भी करके अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया तो उसको अपन बोलेंगे आई सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बोलेंगे I1 बराबर हो जाएगा ICM प्लस बॉडी का मास m इंटू इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। जैसे मान लो बॉडी ये है, कोई बोल दे इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करके बताइए, तो अपन बोलेंगे ये सेंटर ऑफ मास है भैया, इस एक्सिस से जाने वाला बता दे तू, बाद में मैं बता दूंगा। वो अगला बोल दे ये ICM है, कुछ है मान लो, और ये बीच की डिस्टेंस अपन बोलेंगे भैया इसके बीच की डिस्टेंस है मान लो d है, तो बोलेंगे ये सेकंड एक्सिस है, तो इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, तो अपन बोलेंगे ICM प्लस m इंटू डी स्क्वायर आएगा। क्लियर है बालकों, बात समझ आई? 3D बॉडी के लिए भी लागू होगा। जैसे कोई आपको बोल दे इस बोतल का इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करके बताइए, इस बोतल का इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करके बताइए। अब ये यहाँ है, ठीक है, ध्यान रखना, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, चार हाथ नहीं है मेरे, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस बोतल का, तो बोला आप इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में बताइए। क्यों? बोतल का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं बीच में होगा, ऐसे अंगुली डाल के कैसे बताऊँ इसमें बीच में, क्लियर है, समझना पड़ेगा आपको, अंदर कहीं पे होगा, अज्यूम करो थोड़ा सा भेजा चलाने का, बीच में कहीं होगा, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ये एक्सिस क्या सेंटर ऑफ मास से जा रही है, ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जा रही है, क्लियर है। इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया तो ये ICM हो जाएगी, और इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में चाहिए डिस्टेंस अगला देगा, तो अपन बोलेंगे ICM प्लस m इंटू डी का
स्क्वायर, डी का स्क्वायर। बात भेजे में घुस गई बाल को, क्लियर है? अपन ऐसा कह सकते हैं, क्लियर है? ठीक है। अब इससे रिलेटेड अपन एग्जाम्पल अपने अभी काम आ जाएंगे जब मैं रोड का आगे सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करूंगा। जैसे किसी का भी पूछे बस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। जैसे इसी कॉपी का अपन बात करें, एक और एग्जांपल, ये कॉपी है, अगला बोल दें इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो अपन बोलेंगे इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में चाहिए, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में चाहिए सेंटर ऑफ मास यहाँ, तो बोले इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में बता दे छोटू बस। तो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया तो ये इसके पैरेलल है क्या? ये सेंटर ऑफ मास से जा रही है, तो ICM प्लस कॉपी का मास m इंटू ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, अपन ऐसा कह सकते हैं। अब इससे आगे मैं बात करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड, किसकी बात कर रहे हैं मान को? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड की बात कर रहा हूं मैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड, मैंने बोला था दोबारा हेडिंग लिखूंगा मैं, तो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में अपन को पता चल गया था ये रोड है अपनी, चलने वाली रोड नहीं गधों, ईगो हर्ट नहीं करने का, मैं गधों बोलता रहता हूं वाल को, ठीक है। ये m है, ये लेंथ l है, ये m मास है, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसको अपन ने कौन सी एक्सिस बोला था? फर्स्ट एक्सिस बोला था। तो फर्स्ट एक्सिस के रेस्पेक्ट में मैंने बोला था, याद रखने का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बाल को? ml²/3 आएगा। कितना आएगा बाल को? ml²/3 आएगा। सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड में बात करूं तो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसी रोड का, इस एक्सिस, ये बीच से जा रही है, क्लियर है? ये रोड कहाँ से, ये एक्सिस कहाँ से जा रही है? बीच से। और ये सेकंड एक्सिस बोल देता हूँ। कौन सी एक्सिस बोलता हूँ? सेकंड एक्सिस। देखो जरा, अभी काम में ले लेंगे अपन। तो अपन बोलेंगे यार इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में पता है क्या? बता दे। तो अपन बोलेंगे ये तो I1 ही तो है, हाँ या ना? ये क्या है? I1 है। तो अपन कहेंगे ये I1 ही है क्या? तो बोले बस काम हो गया। क्यों? अपन ने दो इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ी है। मैं कहूँ ये रोड है, ये रोड है, ये एक्सिस क्या सेंटर ऑफ मास से जा रही है क्या? ये एक्सिस क्या सेंटर ऑफ मास से जा रही है क्या? ये एक्सिस इसके पैरेलल है क्या? तो मैं कहूँगा इस लाल वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा ICM प्लस m इंटू डी स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया मैंने। क्या लिखा मैंने? कि ये इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या ये सेंटर ऑफ मास से जा रही है क्या? मैं कह दूँ ये सेंटर ऑफ मास से जा रही है, तो सेकंड वाली क्या सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस होगी? तो मैं कहूँगा I2 जो होगा वो ICM के बराबर होगा या नहीं होगा? सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो मैं बोलूँगा, कुछ ऐसा बोल सकता हूँ माल को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं ऐसा कहूँगा I1 बराबर होगा I सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में प्लस m इंटू ये बीच से जा रही है, ये लेंथ कितनी है? L, मास कितना है इसका? m। मैं कहूँ ये लेंथ कितनी होगी? L/2। तो ये d की वैल्यू ये क्या? ये क्या है? d है या नहीं है? तो मैं कहूँगा I1 ICM प्लस m इंटू डी स्क्वायर होगा। I सेंटर ऑफ मास ही अपना I2 है प्लस m, d की वैल्यू कितनी है? L/2 का स्क्वायर है। I1 अपन को पता है, क्या है I1? ml²/3 है। तो I2 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से? ये आ जाएगा ml²/3 माइनस ml²/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 4 का LCM कितना ले लूँ? 12। तो ये 4ml², ये माइनस 3ml², तो ये आएगा ml²/12। तो किसी रोड के सेंटर से जाने वाली, ये रोड है, इसके सेंटर से जाने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है बाल को? इसका ml²/12। कितना आता है बाल को?
एम एल स्क्वायर बाई 12। दूसरा तरीका भी हो सकता था इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रोड, ये एक्सिस, ये रोड मान लेता है, इसका मास कितना मान लेता है m/2, तो I 2 के रेस्पेक्ट में, तो देखो m डैश इंटू, क्या ये इस रोड के कोने से जा रही है क्या, मैं ऐसे कह सकता हूँ इस रोड के ये कोने से हो गया, ये कोना हो गया, तो m इंटू ये वाली लेंथ l डैश लिख दूँ, l डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 आता, हाँ या ना। सेम कहानी इधर वाली रोड की है क्या, तो मैं इसका ट्वाइस कर दूं क्या, इसको 2 से गुणा कर दूं क्या बालको, ट्वाइस कर दूं मैं इसका, कि भाई इतना आना चाहिए था। मास कितना मान लूं मैं इसका मास कितना मान लूं, टोटल मास m है, आधी का मास कितना हो जाएगा m/2, तो ये 2 इंटू एम डैश की जगह लिख दूं m/2, और लेंथ, ये इधर वाली लेंथ कितनी है l डैश कितना है l/2, तो मैं कह दूं l/2 का स्क्वायर, और ये डिवाइड बाई 3, कितना 2 से 2 गया, क्या आ गया ml स्क्वायर, ये नीचे 4 इंटू 3 12, तो क्या आ जाएगा ml स्क्वायर बाई 12, लिखा नहीं है मैंने, ठीक है। कितना हो जाएगा बालकों, ml स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। क्लियर है बालकों, ठीक है। तो इस तरीके से भी अपन देख सकते हैं, ठीक है। तीसरा है, इसी में तीसरी एक्सिस है और एक चौथी एक्सिस है, उसके रेस्पेक्ट में एक एंगल्ड हो, तब अपन बाद में बताऊंगा मैं वो कहानी, ठीक है, लास्ट में बात करेंगे उसकी, ठीक है। मैं कहूँ ये रोड है, तो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, थर्ड एक्सिस, तो अपन बोलेंगे I3 के रेस्पेक्ट में 0 होगा, क्या होगा 0 होगा, क्यों, पूरा का पूरा मास एक्सिस के ऊपर ही है, रोड की विड्थ नेग्लेक्ट मानते हैं अपन, ठीक है, तो पूरा का पूरा मास जब एक्सिस पे है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 0, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कितना मानेंगे बालकों, अपन 0 मानेंगे। चौथा है अपने पास, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ये एक्सिस है, ये फोर्थ एक्सिस है, इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। ये अगर d है, मास m है, लेंथ l है इसकी रोड की, तो अपन बोलेंगे I4 के रेस्पेक्ट में, I4 के रेस्पेक्ट में, तो मैं कह दूं I4 के रेस्पेक्ट में कैसे आएगा, तो अपन कहेंगे ये सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस है, क्या सेंटर ऑफ मास तो है ना, और ये सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस है, तो I4 बराबर मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, I सेंटर ऑफ मास से जाने वाली प्लस m इंटू डी स्क्वायर। I सेंटर ऑफ मास से जाने वाली I3 है क्या, I3 वही तो है, तो मैं कहूँगा यही तो I3 है, बिट्टू का नाम ही चिंटू है, क्लियर है, तो I4 प्लस m इंटू डी स्क्वायर, और I3 कितना है बालको 0, तो ये हो गया m इंटू डी स्क्वायर। क्लियर है बालको, अपन ऐसा कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ इस तरीके से आएगा अपने पास। क्लियर है बालको, ठीक है, अपन ऐसा कह सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कोने से जाने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है ml स्क्वायर बाई 3, सेंटर से जाने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है बालको ml स्क्वायर बाई 12, और ऐसे रोड के जैसे इस वाली के रेस्पेक्ट में ml स्क्वायर बाई 12, इसके रेस्पेक्ट में ml स्क्वायर बाई 3, इसके रेस्पेक्ट में सेम ही कहानी है ml स्क्वायर बाई 3। क्लियर, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कितना 0, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो m इंटू डी स्क्वायर। क्लियर है, ये सारी बातें अपन को याद होनी चाहिए। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कब लगती है, 2 डायमेंशनल बॉडी। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एक प्लेन के लिए लगती है, मान लो मैं एक प्लेन में हूँ, मान लो ऐसे चिपका हुआ हूँ एकदम, ठीक है, पूरा प्लेन में हूँ, तो ये एक्स एक्सिस है, इसके रेस्पेक्ट में आई एक्स, ये आई वाई, तो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका मोमेंट, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई बोले ये परपेंडिकुलर ना हो, ये ऐसे हो तो नहीं लगेगा। क्लियर है, ये परपेंडिकुलर होने चाहिए चाहे ऐसे भी हो। क्लियर है, इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोले इसके रेस्पेक्ट में बता दो, इसके रेस्पेक्ट में बता दो, दोनों के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बता दो, और उनका एडिशन। पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको पता चल चुका है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं आज। फिर अपन खत्म करते हैं आज के लिए।
फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वही है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस, गिवन एक्सिस। ठीक है, एग्जाम्पल सबसे पहले है, ये एक रोड दे रखी है, मास m है, लेंथ l है, और बोला है कि यहां से एक एक्सिस जा रही है इस कोने से l/3 डिस्टेंस पे। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। l/3 डिस्टेंस से ऐसे एक एक्सिस जा रही है, मतलब ये रोड है, ये कोई एक्सिस जा रही, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कीजिए। ये अपना एग्जांपल है पहला। ठीक है, फर्स्ट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं कहूँ आई फर्स्ट एक्सिस के रेस्पेक्ट में कैसे निकालूं? तो देखो तरीका है अपने पास। मैं कह दूं ये सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास, और ये इससे जाने वाली एक्सिस। ठीक है, ये सेंटर, ये ICM है क्या, और ICM क्या आया था अपने पास? मैं कहूं तो ml²/12 आया था। याद आया कुछ? सेंटर से जाने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया था? ml²/12। तो अपन कहेंगे I1, ये d डिस्टेंस मान लूं मैं, ये डिस्टेंस कितनी मान लूं? d की वैल्यू भी बता दूंगा मैं। d की वैल्यू कितनी आएगी? ये लेंथ कितनी? l/2। ये लेंथ कितनी? तो मैं कहूं ये कितनी होगी? l/2 माइनस l/3। तो मैं नीचे LCM कितना ले लूंगा? 6। यहाँ क्या आएगा? 3l माइनस 12, तो क्या हो जाएगा? l/6। क्लियर है? l/6। तो बताइए जरा I1, मैं ऐसे कह दूं I1 बराबर होगा I सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू d²। बताइए जरा I सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो बोले I सेंटर ऑफ मास हो गया ml²/12 प्लस m इंटू l/6 का स्क्वायर। जो भी आंसर आ रहा हो इसको आप कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं। देखिए ज़रा, मैं ऐसे कह दूँ, जैसे मेरे पास रोड है और बहुतों के पास है रोड, तो ठीक है, चेंज करते हैं थोड़ा सा, एक बढ़िया क्वेश्चन बना देता हूँ मैं इसी का। रोड के लिए तो आप निकाल सकते हैं, अब इससे रिलेटेड जैसे मैं कोई भी कह दूँ। एक बात और, जैसे ये रोड है, दूसरा एग्जांपल अभी बनाऊंगा मैं, पहले बताना इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोड का कितना? ml²/3। कोई पूछ ले इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, सेम ही होगा ml²/3। क्यों? ये वही तो कहानी है। रोड को ऐसे चेंज कर दूं मैं, मतलब एक्सिस को ऐसे चेंज कर दूं, तो ये परपेंडिकुलर रोड तो वैसा ही है ना। ठीक है, तो इस एक्सिस को कैसे भी मैं ऐसे कर दूं, बस ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए रोड, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होगा? कोई पूछ ले इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो अपन बोलेंगे ml²/3 होगा। क्लियर है? तो भेजा चलाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ज़रा, अब मैं कहता हूँ सेकंड इसी में क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है आपको। तीन सेम रोड है, m मास l लेंथ की, m मास और l लेंथ की रोड है तीन। ठीक है, और ये इसके सेंटर से एक एक्सिस जा रही है, ऐसे परपेंडिकुलर है इससे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। बात समझ रहे हो बालकों? ये मतलब एक ट्राइंगल हुआ अपने पास, ये क्या है अपने पास? ट्राइंगल है, और ये तो अपने पास एक ट्राइंगल है, और ये एक्सिस है यहाँ से जाने वाली, इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। मैं कह दूँ इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, थोड़ा सा ध्यान देना, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो मैं कह दूँ, देखिए ज़रा, मैं एक बात बताता हूँ, एक डायग्राम काटता हूँ। तो देखिए ज़रा, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है आपको इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो एक बात बताइए,
ये एक्सिस इस रोड के लिए भी सिमिलर है, इस रोड के लिए भी सिमिलर है, और इस रोड के लिए भी सिमिलर है और सेम डिस्टेंस पे है या नहीं है? मैं कहूँ तो ये एक्सिस तीनों रोड के लिए सिमिलर है, तो मैं कहूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक रोड का इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल लूँ और 3 से उसको क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा? क्लियर है? तो देखिए ज़रा, अब बात करूँ मैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं कह दूँ ये फर्स्ट रोड मान लूँ, ये सेकंड रोड और ये थर्ड रोड मान लेता हूँ। इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं कहूँ आई जो नेट आएगा वो क्या आएगा, आई नेट जो आएगा इसके रेस्पेक्ट में वो आएगा I1 प्लस I2 प्लस I थर्ड का, तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन, तीनों का, और ये तीनों क्या है, सेम है, तीनों क्या है, सेम है। तो 3 इंटू I1 लिख दूं मैं इसको, तो I नेट कितना हो गया बालको, 3 इंटू I1। अब I1 निकाल लेता हूं मैं, इस फर्स्ट रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूँ, तो ये रोड बनाई मैंने और ये वो एक्सिस है। अब ये एक्सिस मैं कह दूं ये कोई एक्सिस मान लेता हूं, क्या ये सेंटर ऑफ मास से जा रही है क्या, क्या ये सेंटर ऑफ मास से जा रही है क्या? मतलब मैं कहूं कि इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए मेरे को, और ये वाली एक्सिस है, ये वाली एक्सिस है। बात भेजे में घुस रही है या नहीं घुस रही है? क्लियर है? ठीक है, डायग्राम दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, ये रोड है, ये इसके अंदर से जा रही है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैं कह दूं इसका मतलब इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, ये सेंटर ऑफ मास से एक्सिस जा रही है क्या, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो ये अगर एक रोड हो, ये अगर एक रोड हो तो ये सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए ज़रा क्या होता है इसके रेस्पेक्ट में? मैं कहूँ तो ml²/12 होता है, हाँ या ना? क्लियर है? कितना होता है बालको? ml²/12 होता है। अपन कहें तो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे कर दूँ, बात तो बराबर है ना? क्लियर है? तो इन सब के रेस्पेक्ट में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, तो आई सेंटर ऑफ मास, तो मैं कह दूँ इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, तो इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा इसका, तो ICM प्लस केवल अकेली रोड का, सिंगल रोड, किसका, सिंगल रोड का, ICM प्लस m इंटू D²। अब ये D निकालना है अपन को। ठीक है, अब इसके रेस्पेक्ट में ICM तो आ गया कितना, ml²/12 प्लस m। अब D अपने लिए चैलेंज है, मैं यहाँ D की वैल्यू लिखूँगा। क्लियर है? D अपने लिए, D कितना होगा, ये डिस्टेंस C है, मैं कह दूँ ये टोटल लेंथ L है, तो ये लेंथ कितनी होगी, ये ट्राइंगल बना लेता हूँ मैं एक ऐसा। ठीक है, ये ट्राइंगल मैं ऐसा का ऐसा बना लेता हूँ, ये मैंने ट्राइंगल बना दिया, मान लो ऐसा कैसे। ये लेंथ कितनी है, L/2 है। ये एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल कितना होता है 60, तो मैं ये कह दूँ ये कितना होगा बालको 30। ये मैं कह दूँ ये x है और ये कितना है y। tan 30 की मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, y ही मेरा क्या है, d है। क्लियर है? मुझे क्या चाहिए, मैं इसको d बोल देता हूँ। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, d चाहिए, ये लेंथ पता है। अब मुझे पता है tan थीटा का फॉर्मूला लगा दूँ मैं, tan 30 क्यों लगाया मैंने, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये एंगल कितना 90। क्लियर है? तो मैं कहूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है d, बेस कितना है L/2। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बालकों, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बालकों, 1/√3 बराबर D/L/2। तो D कितना आ जाएगा यहाँ से, D बराबर L ऊपर चला जाएगा, L/2√3। D कितना आ जाएगा बालकों, L/2√3। इतना ही आ रहा है क्या बालकों? क्लियर है? ये L/2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये L/2√3, 2 नीचे ही रहेगा। क्लियर? L/2√3, तो ये D की जगह वैल्यू रख देते हैं L/2√3। ये आ गया I सिंगल के कारण, सिंगल रोड के कारण, और ये मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो जो फाइनल आंसर आएगा, मतलब यहाँ से कितना आ रहा है, ml²/12 प्लस ml² ये 4 और 3, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा ml²/6, ml²/6 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ml²/6, तो ये कितना हो जाएगा, ml²/2 आ जाएगा।
क्लियर है बालकों? ठीक है, ये अपन कर सकते हैं। बाकी बातें अपन बालकों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं। कुछ एक दो एग्जाम्पल अपन और करेंगे, फिर अपन जैसे डिस्क का, रिंग का, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना देखेंगे। क्लियर है बालकों? धन्यवाद।